मित्रों, कभी आप लोगों ने यूट्यूबर का फ्यूचर देखा है? नहीं देखा तो आज की वीडियो पे इसी के साथ हम देखेंगे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स, जिसे देखकर तुम लोग को मजा आएगा और आपके होश उड़ जाएंगे। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। यूट्यूबर्स का आगे आने वाला फ्यूचर कैसे दिखने वाला है और इंडिया में ये जो स्कूल के चीजें हैं ये बाहर के देशों में कैसे दिखने लगे हैं। कैसे एक अरे भाई। गैंगस्टर की वजह से आप अपनी सुबह की चाय सुकून से पी पाते हो। अरे भाई, क्रेजी, मजा आने वाला है। और ये कौन से पौधे हैं जो आपके सामने ही खुल्लम खुल्ला बात कर रहे हैं, लेकिन हम इससे बिल्कुल अनजान है। भाई ये वीडियो का एक एक फैक्ट ना गजब मजेदार है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन अभी दबा दो। नंबर 17, सोचो आप एक किसान हो और जमीन खोदते खोदते आपको एक बैरल मिले और अंदर से निकले डॉलर का पहाड़। ठीक ऐसा ही हुआ था 2015 में कोलंबिया के एक फार्मर ने अपने खेत में दबे हुए कंटेनर्स निकाले जिनमें लगभग $600 मिलियन कैश था। लोग कहते हैं कि ये पब्लो एस्कोबार। अभी तक भाई हमने सुना था यार कि सोना, चांदी, डायमंड वगैरह निकलते हैं, मगर ये डॉलर कब से निकलने लगे? बट मेरी किस्मत कितनी गंदी है भाई, एक चड्डी तक नहीं निकल पा रही। के छुपे हुए स्टैश का हिस्सा हो सकता है। किसान ने पूरी राशि पुलिस को दे दी और सरकार ने पैसे जब्त करके प्रोग्राम्स में लगाने की बात की। ये स्टोरी बार बार वायरल होती है पर ऑफिशियल प्रूफ और किसान की पहचान क्लियर नहीं, इसलिए कई लोग इसे फोकलोर या अनवेरिफाइड झूठ भाई मान लिया झूठ है यार, 100% झूठ है ये, क्योंकि जब मेरे किस्मत में नहीं है कुछ तो उसके किस्मत में कैसे हो सकता है भाई। रिपोर्ट मानते हैं। नंबर 16, आपने स्टॉकिंग की कई सारी न्यूज सुनी होगी जिसमें लड़के लड़कियों को हर जगह फॉलो करते हैं, मैसेजेस भेजते हैं, घर तक पीछा करते हैं। लेकिन ये केस इंस्टाग्राम में भी फॉलो करते हैं भाई, रिक्वेस्ट डालते हैं और लड़कियां भी एक्सेप्ट करती हैं भाई। थोड़ा अलग है क्योंकि इसमें लड़का नहीं बल्कि एक लड़की स्टॉकर है। यूएसए के एरिज़ोना में एक लड़की ने एक आदमी को सिर्फ एक ही डेट के बाद 1,60,000 से ज्यादा मैसेजेस भेज दिए। उसने लड़की को रोज इतने ज्यादा मैसेजेस भेजना शुरू कर दिए कि वो बंदा थक गया और पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस ने उस लड़की को स्टॉक करने के चार्जेस में पकड़ लिया। उनका कहना है कि जैकलीन ने सिर्फ टेक्स्ट ही नहीं बल्कि वो लड़की के घर भी पहुंच गई और वो भी बिना बुलाए। नंबर 15, अगर आप ये क्या है भाई? के पास एक डॉग है तो आपने जरूर सोचा होगा कि वो आपसे कितना प्यार करता है। क्या वो आपको खाने से ज्यादा चाहता है या दूसरे डॉग से भी ज्यादा? अब इसका जवाब साइंस ने दे दिया है। रिसर्चर्स ने हाल ही में एक स्टडी की जिसमें उन्होंने डॉग्स के ब्रेन्स का MRI स्कैन किया। उन्होंने देखा कि जब एक डॉग अपने मालिक को देखता है तो उसके दिमाग का रिवॉर्ड सेंटर सबसे एक्टिव हो जाता है। तो आप इसका आंसर जान चुके हो। नंबर 14, फिर एक काटता क्यों है भाई? जब काट लेता है तो आदि मरदे क्यों है यार? सोचने वाली बात है यार, ये बातें सोचने वाली है। सोचो यार, तुम कब सोचोगे भाई? आपने कहावत तो सुनी होगी, जो सोया सो खोया, जो जागा वो पाया। लेकिन माइकल जैक्सन और उनके पार्टनर के साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसमें सोने की वजह से उनकी जान बच गई। ये उस दिन की बात है जब पहली बार अमेरिका पर टेररिस्ट अटैक हुआ था 9/11। उस दिन माइकल जैक्सन का न्यूयॉर्क की ट्विन टावर्स में सुबह एक मीटिंग थी, पर उस दिन सुबह वो लेट उठे और उनका अपॉइंटमेंट मिस हो गया जिससे उनकी जान बच गई। ठीक वैसे ही उनके पार्टनर को अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 11 पकड़नी थी, लेकिन पार्टी के बाद हैंगओवर और टाइमिंग मिक्सअप की वजह से वो उस दिन गेट बंद होने के 10-15 मिनट बाद पहुंचे। ये वही फ्लाइट थी जो नॉर्थ। सोया करो भाई, आलस भी जरूरी है। देखो जान बचा लिया आलस ने। मैं इसीलिए खूब सोता हूँ भाई। टावर से टकराए थे, यानी कभी कभी लेट होना चलता है। नंबर 13, 2003 में रेडियो ऑन करो तो हर दूसरे तीसरे गाने के पीछे एक ही नाम सुनाई देता था, फैरल विलियम्स और चैड ह्यूगो। कहते हैं उस साल उनके बीट्स और हुक्स इतने छाए कि यूएस रेडियो पर चलने वाले लगभग 43% गाने उन्होंने ही प्रोड्यूस किए थे। ब्रिटेन में भी वो टॉप प्लेलिस्ट का बड़ा हिस्से थे। नंबर 12, अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं आपको फ्लाइट टिकट्स काफी कम में दिला सकता हूँ, लेकिन आपको फ्लाइट में बैठ कर नहीं बल्कि खड़े होकर जाना है, तो क्या आप मेरा ऑफर एक्सेप्ट करेंगे? क्योंकि कुछ नहीं भाई, मैं ठहरा आलसी इंसान, मेरे को तो सोना जरूरी है। बैठने के लिए भी तुम कहोगे भाई तो भी मैं ना जाऊंगा। नहीं, उसमें बैठने के लिए होता है तब मैं जाऊंगा भाई। ओनली अगर बैठने के लिए तो मैं जाऊंगा भाई।
कुछ लो बजट एयरलाइन कंपनीज ने इसी आइडिया पे काम किया है। वो एक नए डिजाइन के फ्लाइट्स डेवलप कर रहे हैं जिसमें सीट ने वर्टिकल पर्च जैसा सपोर्ट मिलेगा, यानी आधे खड़े और आधे बैठे रहो। उनका मानना है कि इसी कैबिन में 15 से 20% ज्यादा पैसेंजर्स फिट हो जाएंगे। नंबर 10, स्टडी कहते हैं सेकंड बॉर्न चाइल्ड स्पेशली छोटे भाई फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड से ज्यादा चांस रखते हैं स्कूल में डिसिप्लिन इश्यूज करने का। जुवेनाइल सिस्टम में ये फंसते रहता है, ये जेल भी बहुत बार जाते हैं। ये रिजल्ट डेनमार्क और फ्लोरिडा जैसे बिल्कुल अलग प्लेसेस में भी सेम निकला है। तो अपने छोटे भाई को भी ये आप फैक्ट दिखा सकते हो। नंबर 10, देखो ऐसा है भाई, बड़े भाई ने जिम्मेदारी ले ली घर की और छोटा भाई मौज काटे, और कहीं कहीं बड़ा भाई बर्बाद हो जाता है, फिर छोटा भाई जिम्मेदारी ले लेता है। भाई दोनों तरफ से पिलाई होती है दोनों दिन की। क्या आप जानते हैं कि आप उन डॉग्स को भी अडॉप्ट कर सकते हैं जो पुलिस ट्रेनिंग में फेल हो जाते हैं? जी हाँ, ये सच है। कई K9 डॉग्स पुलिस फोर्स के लिए इसलिए सेलेक्ट नहीं हो पाते क्योंकि वो टू फ्रेंडली होते हैं, इसलिए उन्हें अजनबियों पर भौंकने या अटैक करने से ज्यादा उनके साथ खेलना और प्यार करना पसंद होता है। ये डॉग्स स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग के लिए नहीं बल्कि एक लविंग फैमिली के साथ रहने के लिए बने हैं। नंबर 9, एक अच्छा। बाप अपने बच्चों के लिए क्या नहीं कर सकता। ऐसे एक दिल छूने वाली कहानी स्टुअर्ट डंकन की है जो खुद ऑटिस्टिक है। स्टुअर्ट का बेटा भी ऑटिस्टिक है और उसे ऑनलाइन गेम्स में अक्सर बुलिंग का सामना करना पड़ता था। अपने बेटे को एक सेफ और सपोर्टिव माहौल देने के लिए स्टुअर्ट ने अपनी वेब डेवलपमेंट की अच्छी खासी नौकरी छोड़ दी। उन्होंने ऑटोक्राफ्ट नाम का एक स्पेशल माइनक्राफ्ट सर्वर बनाया जो सिर्फ ऑटिस्टिक भाई मेरे घर वाले मुझे पेल देंगे भाई, ये पता नहीं कहाँ होता है यार, बट मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं होता भाई, कुछ नहीं होता भाई। ये सब सोशल मीडिया में ही दिखता है, रियल लाइफ में नहीं होता भाई, ये पता नहीं कहाँ होता है इस प्रकार। कम्युनिटी के लिए है। यहाँ बच्चे बिना किसी डर के खेल सकते हैं, दोस्त बना सकते हैं और एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। नंबर 8, जब आप दूध का पैकेट खरीदते हैं तो सबसे पहले उसकी एक्सपायरी डेट चेक करते हैं, है ना? लेकिन क्या आप जानते हैं इसकी शुरुआत एक गैंगस्टर ने की थी? जी हाँ, अमेरिका का सबसे बड़ा गैंगस्टर एल कैपोन इसके पीछे का कारण है। हुआ यूं कि एक बार उसकी भतीजी पुराना दूध पीकर बीमार पड़ गई। इसी बात से एल कैपोन को इतना गुस्सा आया कि उसने दूध कंपनीज को काफी डराया धमकाया। उसने ये कानून बनवा दिया कि हर दूध की बोतल पर एक्सपायरी डेट लिखी होनी जरूरी है। तो दूध गंधाने लगता है भाई, है ना? एक्सपायरी डेट लिखा हो या ना लिखा हो भाई, गंधाने लगता है, फट जाता है दूध, वो थोड़ा सा उसकी गंध अलग हो जाती है। बट अगली ठीक बार है। जब आप दूध की एक्सपायरी डेट देखें तो याद रखिएगा कि इसके पीछे एक गैंगस्टर का हाथ है। नंबर 7, जो लोग ब्लैक कॉफी पीना पसंद करते हैं उनमें साइकोपैथिक ट्रेट्स होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। स्टडी कहते हैं कि कड़वे स्वाद के प्रति ये लगाव आपके पर्सनालिटी के डार्क साइड जैसे कि नार्सिसिज्म और सैडिज्म से जुड़ा हो सकता है। नंबर 6, किसी मूवी का भाई मैं तो कॉफी पीने को सोच रहा था भाई, नहीं भाई भूत ऊत नहीं आना चाहिए भाई इससे। पोस्टर हमेशा फिल्म के सीन से मिलता जुलता लिया जाता है, लेकिन द किंग मूवी का ये फिल्म पोस्टर किसी सीन का नहीं है बल्कि एक बिहाइंड द सीन मोमेंट से ये लिया गया है। दरअसल जब लीड एक्टर अपने डायरेक्टर डेविड मिकॉर्ड की बातें ध्यान से सुन रहे थे तो उस वक्त उनका लुक कैमरामैन को इतना सीरियस और इम्पैक्टफुल लगा कि इसकी बिहाइंड द सीन फोटो को एडिट करके मेन मूवी का पोस्टर बना दिया गया। नंबर 4, सोचो अगर दिन में 6 मिनट के लिए चारों तरफ अंधेरा हो जाए। ऐसा ही कुछ 2027 में होने वाला है। 2 अगस्त 2027 को टोटल सोलर एक्लिप्स होगा जिसमें लगभग 6 महीने से ज्यादा के लिए कुछ जगहों पर दिन में अंधेरा हो जाएगा। लेकिन 26 में दुनिया खत्म है, 26 में दुनिया खत्म है भाई। ये 21st सेंचुरी का सबसे लंबा एक्लिप्स होगा और नेक्स्ट ऐसा मौका फिर 21,014 में आएगा। लेकिन भाई बता तो रहा हूँ दुनिया खत्म है 2026 में। हम भरोसा ही नहीं कर भाई, हम पे तो हाई नो भाई। मतलब लगभग 87 से 100 साल बाद ये मेनली यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के सिलेक्टेड रीजन्स में दिखेगा। अगर मौका मिले तो इस इवेंट को लाइव देखने का एक वंस इन लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होगा। नंबर 4, आजकल एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, लेकिन क्या हो अगर असली चीज ही नकली से बेहतर साबित हो जाए। ऐसा ही एक मजेदार किस्सा हुआ फोटोग्राफी कॉम्पिटिशन में। ये कॉम्पिटिशन सिर्फ एआई से बनी इमेजेस के लिए था। एक फोटोग्राफर माइल्स एस्ट्रे ने इसमें हिस्सा लिया
और एक ऐसी फोटो सबमिट की जो इतनी अजीब थी कि जजेस को लगा कि ये एआई से बनी है। फोटो में एक फ्लेमिंगो था जिसका सर नहीं दिख रहा था। उन्होंने उस फोटो को अवार्ड दे दिया, लेकिन बाद में पता चला कि वो फोटो बिल्कुल असली थी, जैसा कि वो सच में सामने आया। फोटोग्राफर को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। वाओ। नंबर 3, सोचो जंगल के नीचे एक इनविजिबल नेटवर्क है जहाँ मशरूम्स आपस में बात करते हैं। जी हाँ, क्या बात करते हो भाई? मशरूम के बीच कुछ सिग्नल पैटर्न नोटिस किया गया है, जिसे रिकॉर्ड करके पता चला कि सिग्नल्स मिलकर छोटे वर्ड्स जैसे बन जाते हैं, लगभग 50 टाइप्स के, जैसे कि उनकी मिनी वोकैबुलरी हो। जब खाना मिलता है या नुकसान होता है, ये सिग्नल्स बदल जाते हैं, मतलब इन्फो शेयर होती है। वही इधर खाना या इधर डेंजर। सिंपल वर्ड्स में समझें तो मशरूम्स एक दूसरे को पल्सेस भेजकर अपडेट देते हैं, बिल्कुल व्हाट्सएप पिंग्स की तरह, बस बिना इंटरनेट के। ये ह्यूमन लैंग्वेज नहीं पर कम्युनिकेशन जैसा सिस्टम लगता है। नंबर 2, सोचो अगर एक पेंसिल या इरेजर भी देश के हिसाब से अलग दिखे तो। आज हम देखेंगे कुछ ऐसे ही स्कूल के बेसिक आइटम्स बाहर के देशों में कैसे दिखते हैं। 5th पे है शार्पनर। हाँ, ढूंढोगे तो इंडिया में आज भी ज्यादातर बच्चों के पास ये सिंपल सा दिखने वाला प्लास्टिक का पेंसिल शार्पनर ही मिलेगा, लेकिन जापान में ये यूनिक शार्पनर मिलता है जिसमें गियर्स तक लगे हैं, जिसे यूज करते ही बच्चों को इंजीनियर जैसा फील होता होगा। 4th पे है अपने इंडिया का ही ठीक है भाई, इतना छोटा सा किधर भी रख लो, ये भी कौन रखे इतना बड़ा बड़ा भाई। नोटबुक। स्कूल जाने पर सबसे पहली चीज यही खरीदी जाती है, वो है नोटबुक, ताकि वो उस पे अच्छे से पढ़ाई कर पाए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में एक खास तरह का नोटबुक मिलता है जिसको आप पिल्लो की तरह भी यूज कर सकते हो। 3rd पे है इरेजर। हमारे यहाँ स्कूल्स में सबसे ज्यादा घूमने वाली चीज यही होती है, क्योंकि वो हमारे पेंसिल बॉक्स की सबसे छोटी आइटम है और गुम जाए तो मिलना मुश्किल है, क्योंकि सबके पास वही सेम व्हाइट कलर का इरेजर होता है। जापान में ऐसे यूनिक कलरफुल इरेजर्स मिलते हैं जिसके साथ ऐसे ट्रांसपेरेंट कवर भी आता है, और साइज में ये हमारे इरेजर से काफी बड़े हैं। नंबर 2, चॉक्स। इंडिया ये तो लिपस्टिक लग रहा था भाई। में चॉक्स की काफी मारामारी रहती है। हर क्लास में टीचर एक चॉक का डब्बा लेकर ही आता है, और कभी कभी बीच क्लास में दूसरे क्लास से मंगवाना पड़ जाता है। लेकिन साउथ कोरिया की ये स्पेशल चॉक इतनी मजबूत है कि एक चॉक से पूरे दिन की क्लास चल सकती है। ये हमारे चॉक से काफी मोटा और ब्राइट होता है। नंबर 1 पे है स्कूल बैग। आप इस बैग को शायद नॉर्मल समझ रहे होंगे, लेकिन नहीं, ये सिंपल से दिखने वाला बैग किसी भी इमरजेंसी जैसे फ्लड या अर्थक्वेक के टाइम बच्चों की मदद कर सकता है। नंबर 1, आप अपने फेवरेट यूट्यूबर्स को रोज देखते होंगे, पर क्या कभी आपने इनका फ्यूचर इमेजिन किया है? सबसे पहले बात करते हैं अमित भड़ाना की। तो आपने अमित भड़ाना के देसी फाइन्स के खूब मजे लिए होंगे। अब बारी है उनकी मूवी देखने की। जी हाँ, हाल ही में अमित ने अपने बर्थडे पर अपनी पहली फिल्म अनाउंस की है, जिसमें वो लीड रोल में नजर आने वाला है, और इस फिल्म का नाम है पेपर लीग। फिर है भुवन बाम। जब आपने बीबी की वाइन्स पहली बार देखा था, तब क्या आपने कभी सोचा था कि सेल्फी कैमरे से वीडियो शूट करने वाला लड़का एक दिन धर्मा प्रोडक्शंस के लिए काम करेगा? जी हाँ, बहुत जल्द करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शंस ने कुकू की कुंडली मूवी अनाउंस की है, जिसमें भुवन बाम एक मेजर रोल में नजर आएंगे। इसके साथ ही वो प्राइम वीडियो के वेब सीरीज द रेवोल्यूशनरीज में भी नजर आएंगे। उसके बाद है हर्ष बेनीवाल। हर्ष बेनीवाल के वीडियोस पहले काफी छोटे और फनी होते थे। वो हर महीने में 5 या 6 वीडियोस भी डालते थे, जो कि धीरे धीरे घटने लगे। इस बारे में पूछने पर हर्ष बेनीवाल ने कहा कि अब वो छोटी वीडियोस नहीं बल्कि लंबी लंबी मूवीज जैसे वीडियोस डालेंगे। और आखिर में बात करें सौरभ जोशी की, तो इनको कौन नहीं जानता। अपने व्लॉग्स के लिए मशहूर सौरभ जोशी बहुत जल्द शादी करने वाले हैं, लेकिन अब तक इन्होंने अपनी वाइफ का फेस रिवील नहीं किया, जिसकी वजह से उनके फैंस में खलबली मची हुई है। बस कुछ दिन का और इंतजार है, फिर उनके फैमिली के बाकी मेंबर्स की तरह आप उनकी वाइफ को आप उनके व्लॉग्स में देख पाओगे, और आगे चल के शायद उनके बच्चे भी हो। पर किसी एक व्लॉग में सौरभ जोशी ने बताया था कि वो शादी होने के बाद व्लॉगिंग करना ही छोड़ देंगे, बट यही बात वो लेटेस्ट व्लॉग्स में मेंशन नहीं करे, तो शायद ये ऐसा होने वाला है। तो ये फ्यूचर ही बता भाई। ये था यूट्यूबरों का फ्यूचर, अब मुझे पता चला है। बाकी सब ठीक ठाक है। नंबर 1 सबका मेहनत है भाई। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।